मुंबई चलते हैं, जहां से मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुस्तफा, लोगों के आने का जो सिलसिला है वो तो चल रहा है, सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं, गृह मंत्री को हमने देखा, लेकिन अंतिम संस्कार में हम क्या क्रम समझें? जो पारसी रीति रिवाज से बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी बिल्कुल, एक कॉन्वॉय आप देख ही सकते हैं कि वीवीआईपी मूवमेंट जो है एनसीपीए के बाहर शुरू है। अभी 3:30 बजे का वो समय है जब आप कह सकते हैं कि जो पार्थिव शव है उसे यहाँ से वर्ली जो आप कह सकते हैं शमशान भूमि है वहाँ पर ले जाया जाएगा। और सही बात है कि पारसी रीति रिवाज जो है उसको फॉलो करते हुए और परिवार के जो लोग हैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद रहेंगे जब ये पूरा आप कह सकते हैं कि जो उनकी अंतिम संस्कार है वो होता हुआ दिखेगा। इस वक्त जो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं एनसीपीए के बाहर के विजुअल दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह अभी यहाँ से आप कह सकते हैं कि निकले हैं और ये आप कह सकते हैं कि वीआईपी मूवमेंट जो है वो अभी भी यहाँ पर शुरू है। तो तकरीबन 3:30 बजे का समय होगा एनसीपीए से जब आप कह सकते हैं कि ये जो उनकी अंतिम यात्रा है वो शुरू होगी। और जिस तरह से हमने सुबह से देखा है एनसीपीए में, उसी तरह से वर्ली शमशान भूमि में भी कई लोग आप कह सकते हैं कि इन अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। वहाँ के शमशान भूमि की कितनी कैपेसिटी उस हिसाब से रिस्ट्रिक्शन जो है लोगों को किया जाएगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लोगों का हुजूम जो है वो देखने के लिए मिला। और कई लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं टाटा के एम्प्लॉयज हैं, 20-20 साल से किसी ने ठीक है आप कह सकते हैं कि वो किया है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल की इस वक्त तस्वीर हम लाइव आपको दिखा रहे हैं। भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम जो है वो आप कह सकते हैं कि अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए रतन टाटा को यहाँ से निकल रहे हैं। जी श्वेता, जिस हिसाब से लोगों का हुजूम है, ऐसा लग रहा है 3:30 बजे तक का वक्त कम पड़ जाएगा, क्योंकि हर कोई अंतिम दर्शन करना चाहता है। और एक ऐसा वक्त भी था जब राजनेताओं का व्हीकल मूवमेंट होता है, वहां पर वीआईपी तो इन लोगों को रोक दिया जाता है। तो ऐसे में लगभग 1 घंटे का वक्त अब बचा है। सिद्धार्थ हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, एक बहुत अहम सवाल जो सुबह से ही मैं करना चाह रही थी, और यहाँ पर इस देश में जब भी कोई मशहूर उद्योगपति होता है उसका नाम अमूमन किसी पार्टी से या नेता से जोड़ दिया जाता है, लेकिन रतन टाटा इससे परे थे कहीं ना कहीं। देखिए, उनका कोई पॉलिटिक्स में तो इंटरेस्ट नहीं था, बट उनके ग्रुप को, उनकी कंपनीज को पॉलिटिक्स झेलना भी पड़ता था। मेरे कहने का मतलब ये था कि किसी पार्टी से आपको अलाइन करके नहीं देखा जाता था। टाटा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप था। बिल्कुल बिल्कुल, और वो उसके लिए कारण ये था कि जिस नींव से वो बना गया। देखिए, टाटा ग्रुप को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो हमारे देश में मिड 18th सेंचुरी में स्टार्टअप था, और हर बिजनेस में जहां उन्होंने एंट्री की है वो स्टार्टअप के प्रकार ही की है। कोई उन्होंने इनहेरिट तो ग्रुप ने की नहीं कंपनी। बस एक बार दिखा दें, चूंकि ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी इस समय दिख रहे हैं, वहां पर पहुंचे हैं अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। उनका पूरा परिवार इनफैक्ट वहां पर है, उनके बेटे भी, श्लोका अंबानी, अनंत अंबानी, नोएल टाटा वहां पर मौजूद हैं, रिसीव कर रहे हैं सबको। तो परिवार की तरफ से नोएल टाटा हैं जो सबको वहां पर रिसीव कर रहे हैं, जितने भी लोग वहां पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शनों के लिए। एन चंद्रशेखरन, चेयरमैन टाटा सन्स भी थे, जो अभी स्क्रीन पे ब्रीफली दिखे थे। वो लोगों का वहां पे उधर अनंत के बगल में अगर हम ठीक तरीके से बताना चाहें तो एन चंद्रशेखरन पीछे दिखाई दे रहे हैं, जहां पर सफेद शर्ट में इस वक्त हाथ जोड़ते हुए। और इस तरफ अगर आप अपनी स्क्रीन के दाहिनी तरफ देखिए तो वो नोएल टाटा है, और वो सुबह से ही यहाँ पर उनकी मौजूदगी है। हाफ ब्रदर हैं रतन टाटा के। मुकेश अंबानी जी और नीता अंबानी जी दिख रही हैं, उन्होंने अभी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और मुकेश अंबानी की हमने दरअसल श्रद्धांजलि भी देखी, उन्होंने जो काफी पर्सनलाइज थी, काफी भावुक होके उन्होंने वो तमाम पल याद किए जब वो रतन टाटा से मिले, और अनगिनत बार मिले हैं सिद्धार्थ। और लेकिन जिस तरीके से लोग सुबह से ही उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि कुछ शब्द कॉमन है और वो हर किसी के मन में वही भाव है। जब भी वो याद करते हैं रतन टाटा को तो एक बेहद सिंपल, बहुत ही सरल